हटा देना, अगर कोई जबरदस्ती जंग थोपे उसे रास्ते से हटा देना, अपनी तरफ से पहल करने का पैगाम इस्लाम नहीं देता कि काफिरों की बस्ती को उजाड़ दिया जाए। इस्लाम ये कहता है जब पर जंग थोपी जाए उसका जवाब देना है, अपनी तरफ से तमन्ना नहीं करनी है कि जंग हो जाए मैं कट कर जाओ, नहीं, जब और जंग काफिर थोप दे उसका दिलेरी के साथ जवाब देना है। फिर वहां से बैकफुट पे नहीं जाना है। नमाज का अपना अलग रंग है, मगर जिहाद का अलग रंग है, रोजे का अपना अलग रंग है, जिहाद का अलग रंग है। समाज से जुल्म मिटता है जब बंदा मरने को तैयार होता है, गर्दन कटाने को तैयार होता है, जब जिंदगी से प्यार होता है। उसको तो दुश्मनों के साए से डर लगता है। समाज चोरी चोरी से भर जाएगा जब बंदा मौत से को नापसंद करेगा, जिंदगी से प्यार करेगा। उससे बात करेंगे तो मेरा दुश्मन बन जाएगा, उसके खिलाफ बोलेंगे वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। वह चोर है जो जुल्म के खिलाफ ज़बान न खोलता हो, वह मारा जाएगा जो जुल्म के खिलाफ वो सीना सफर न होता हो। वह जमीन उसकी होती है जो जुल्म से लड़ना जानता है, जो मौत से प्यार करता है, जो शहादत के नशे में सरसार रहता है। वही जुल्म मिटाएगा, वही कुफ्र मिटाएगा, वही शिर्क मिटाएगा। मक्का के लोगों ने बड़ी ताकत के साथ इस्लाम मिटाना चाहा। अगर सहाबा किराम जान से प्यार करते, औलाद से प्यार करते, ये दिन नहीं देखने को मिलता कि 1400 साल के बाद 40 करोड़ मुसलमान इंडिया में रहे, 200 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में रहे। उन्होंने अपना वतन छोड़ा है, अपने बाल बच्चों की कुर्बानी पेश की है। 27 साल अपने बाल बच्चों को छोड़कर वो सरहद पे रहे हैं, तब जाकर इस्लाम हम तक आया है और पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है। मुस्तफा का दुआ घर में कर सकते थे, मगर दुआ मैदान में निकल के किया है। पहले तदबीर कर दी, जिहाद हो तो कैसे लड़ना है, और फिर दुआ हुई। इधर से तदबीर, उधर से खुदा की रहमत नाजिल हुई। 5000 फरिश्ते उतर गए, फिर 12000 फरिश्ते आए। ऐसी फतह की तारीख ये 313 ने रच दिया। 70 मक्का के काफिरों के सरदार मारे गए, 70 कैदी बना लिए गए, और जो बचे वो सब भाग खड़े हुए। आज काफिर कहता है इस्लाम उजड़ नहीं पाएगा। इस्लाम की इमारत उसी दिन मजबूत हो चुकी है जिस दिन मैदान बद्र में 313 को फतह मुबीन हासिल हुई। उसी दिन इस्लाम की जड़ें क़यामत तक के लिए मजबूत हो चुकी है। पता ये चला कि दुआ सिर्फ दुआ से काम नहीं चलता, दुआ के साथ हिकमत, दुआ के साथ तदबीर, दुआ के साथ मेहनत। पहले खेत में हल चलाओ, दाना डालो, फिर अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह मैंने खेत में हल चलाया, मैंने इसमें गेहूं का दाना डाल दिया, अब तो अपने करम से अच्छी फसल अता फरमा दे। कोई हल भी ना चला और दाना भी नहीं डाला और दुआ करे कि या अल्लाह मेरे घर में 1000 कुंटल गेहूं आ जाए। इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में होता है कि जमीन में फैल जाओ, अल्लाह की रोजी तलाश करो, मेहनत करो, मुशक्कत करो, 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, खूब मेहनत करो, उसके बाद फिर अजमेर चले जाओ। अब दुआ करो कि बाबा मैंने मैट्रिक में 99% नंबर लाया है, मैंने इंटरमीडिएट में 98% नंबर लाया है, मैंने 15 घंटे स्टडी की है कि किताब का कीड़ा मैं बन गया हूं। इधर से मेहनत, अब बाबा आप दुआ फरमा दें ताकि हम कामयाब हो जाए। गरीब नवाज उधर हाथ उठाएंगे, इधर से मेहनत गई, आसमान से रहमत उतरेगी तो सबसे पहले ये मुस्तफा का गुलाम कामयाबी से हकदार हो जाएगा। दूसरों के पास मेहनतें हैं, उसके पास खुदा की रहमत नहीं है। दूसरों के पास मेहनत है, उसके पास रहमत नहीं है। इसराइल के यहूदी के पास मेहनत है, उसके पास कलाकारी है, उसके पास एजुकेशन है। हवाई जहाज यहूदी ने दिया है, माइक्रोफोन यहूदी ने दिया है, हमें मशीन यहूदी ने दिया है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंटरनेट, कंप्यूटर ये यहूदी ने दिया है। ये सारी चीजें उन लोगों ने दी है। तो हम लोग सिर्फ खाएं पिए और मस्ती करें, हमारे बच्चे गुटखा खाएं और आवारा की तरह गली कूचे में घूमे। यहूदी का बेटा 15 घंटे तक पढ़ेगा तो हवाई जहाज वो न देगा तो कौन देगा? मुसलमानों का बेटा 15 घंटे वो सिर्फ गली कूचे में घूमेगा, दूसरों की बहू बेटी को तकेगा। मुसलमानों का बेटा सिर्फ खाएगा सोएगा, मुसलमानों का बेटा सिर्फ गुटखा खाएगा, मोबाइल चलाएगा। आईएएस ऑफिसर कहां से बनेगा? ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट कहां से बनेगा? ये वैज्ञानिक कहां से बनेगा? यहूदियों के बेटे सड़कों पे नजर नहीं आते, यहूदियों के बच्चे हर गली कुचे में नजर नहीं आते। उनकी औरतों का रूम स्टडी रूम है, उनके बच्चे मेहनत करते हैं तब हवाई जहाज देते हैं, उनके लोग मेहनत करते हैं तब
तब मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल देते हैं, उनके बच्चे मेहनत करते तब इंस्टाग्राम देते हैं, उनके बच्चे मेहनत करते तब यूट्यूब व्हाट्सएप जैसा ऐप लोगों को देते हैं, और जिसको हमेशा हम तमाशा करके घुमाते हैं। हम मस्जिदों में अजान देते हैं, ये माइक्रोफोन देने वाला उसी अमेरिका यूरोप का यहूदी ईसाई वहां का क्रिश्चियन है। तो वह हम लोगों हमारे बाप दादा पहले पढ़ते थे, उसने ईरान फतह किया, उसने रूम फतह किया, उसने हिंदुस्तान की जमीन को फतह किया। मोहम्मद इब्ने कासिम अरब से चल के इंडिया आए, मुट्ठी भर फौज लेके आए, राजा दाहिर की 2 लाख फौज से टकरा गए। वो चले थे अल्लाह के लिए, मेहनत करके अपना वतन अरब छोड़ा, इंडिया आए, सिंध में कदम रखा। तो अल्लाह ने देखा ये बंदा अरब छोड़ के अजम में आया है और मुट्ठी भर लोग इस्लाम फैलाने आया है। राजा ताहिर की फौज से अपनी इस्लामी बहन की आबरू बचाने आया है। तो अल्लाह ने देखा ये घर से निकल गया है, ये घर से निकला और मुट्ठी भर लोग तो 2 लाख फौज से टकरा गए। तो रहमत और मदद आसमान से नासिल हुई। फिर क्या है, राजा ताहिर मारा गया, उसकी फौज में गिरफ्तार मुसलमान की औरतों को आजाद करवाया गया। और फिर वो धमक ऐसी रही कि 1000 साल तक के लिए हिंदुस्तान में मुसलमानों को अल्लाह ने सल्तनत अता फरमा दी, हिंदुस्तान की जमीन अता फरमा दी। ऐसा नहीं होता है कि हम मेहनत न करें, घर से बाहर न निकले, मकान दुकान गाड़ी झगड़ा बाल बच्चों की मोहब्बत सीने में रहे और जो दुआ करे वो सारा काम हो जाए। दुआ मोहम्मद इब्ने कासिम ने किया था, मगर अरब छोड़ के सिंध आके दुआ किया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत से यहाँ मदद मांगी थी, तुम अल्लाह की तरफ एक हाथ चलो, अल्लाह की रहमत 10 हाथ बढ़ जाएगी। तुम अल्लाह की तरफ चल के देखो, अल्लाह की रहमतें दौड़ के तेरा इस्तेकबाल करेंगी। पहले चलने वाला तो हो, पहले दौड़ने वाला तो हो। यहाँ तो दिमागी चौपट और भ्रष्ट हो गया है। टीचर बन रहा है हरिजन का बेटा, डीएम बन रहा है दलित का बेटा, आईएएस ऑफिसर बन रहा है वो हरिजन मुसहर का बेटा। मुसहर टोली में लोग आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, वहां ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन रहे हैं, जिसके बच्चों को मछली मारने और नंगे रहने से फुर्सत नहीं मिलती थी, अब उनके बच्चे रात में चिराग जला के 2 घंटे पढ़ने पड़ रहे हैं। मुस्लिम मोहल्ले में जाके देखें, बच्चे मगरिब के बाद भी ये गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, जबकि हदीस में आया है कि मगरिब के बाद यानी सूरज के डूबने के बाद हशरातुल अर्थ यानी जमीन में कीड़े मकोड़े की तरह तो कुछ मखलूक चलती है। उस वक्त अपने बच्चों को पकड़ के अपने घर में ले आओ, बच्चे बाहर न रहे, क्योंकि वह तकलीफ दी चीजें जमीन में जब फैलती है मुमकिन है कि तेरे बच्चे की जबान खत्म हो जाए, तेरे बच्चे की बीनाई खत्म हो जाए, तेरे बच्चे की ताकत खत्म हो जाए। इसलिए सूरज के डूबने से पहले फौरी अपने बच्चों को घर ले आ, अपने घर में नमाज का माहौल पैदा कर। अगर देर गए तक उस वक्त बच्चे बाहर रहे, बच्चों की सेहत को खतरा है, बच्चों के दिमाग को खतरा है, बच्चों की अक्ल को खतरा है। यहाँ बच्चे घर से बाहर निकल गए, अब वो 8 बजे आए 10 बजे आए कोई परवाह नहीं है। ये बच्चे अल्लाह की नेमत है, ये बच्चे अल्लाह का तोहफा है, ये बच्चे अल्लाह की गिफ्ट है। और हमने उस बच्चों के पीछे क्या मेहनत की, कुछ नहीं, जैसे चाह रहा, जैसे चाह खाया पिया। और जब बच्चों की तकदीर, बच्चों के अहवाल बिगड़ गए और तावीज लेने दौड़ गए मुल्ला जी के पास। ऐसा नहीं होता है कि लगा दें गेहूं और तावीज डाल दें वहां से निकल जाए बासमती चावल। तो हम जैसे चाहे जिस औरत से शादी कर लें और जैसे चाहे बच्चा पैदा करें और बच्चों की तरबियत ना करें और तावीज डाल दें बच्चा हमारा नेक और डीएम बन जाए, नहीं होता है। उसके लिए मेहनतें शर्त है, उसके लिए तदबीर शर्त है, उसके लिए कुदरत के निजाम के हिसाब से जीना शर्त है। पहले मुस्तफा ने कहा कि लड़की दीनदार तलाश करता, काली कलोटी दीनदार लड़की तेरे हक में बेहतर है। सिर्फ हुस्न को तरजीह मत देना, अखलाक को तरजीह देना, दीनदार औरत को तरजीह देना और आने वाली पाकीज़ा नस्ल के लिए शादी करना। लज्जत तो पूरी हो ही जाएगी, सेक्स की ताकत तो पूरी हो ही जाएगी, मगर नीयत हो के इस ताकत की तस्कीन के जरिए अच्छी औलाद पैदा हो। क्योंकि अगर मैंने शादी की औलाद नहीं हुई, औरत बांझ हो गई, तो सारा समाज ताना देता है, घर काटने को दौड़ता है। अगर बच्चे पैदा ना हो तो बच्चा नेमत है और मरने के बाद वो बच्चा मेरी यादगार और निशानी है जो हमारे नाम को बहुत दिनों तक जिंदा रखेगा। तो ऐसी औलाद जो बीमार ना हो, जो नाकारा ना हो, जो चौपट ना हो, उस सेहतमंद औलाद के लिए खुद सेहतमंद रहना होगा। खुद सेहतमंद रहने के लिए गुनाह छोड़ना होगा, खुद सेहतमंद रहने के लिए 5 वक्त की नमाज पढ़नी होगी, खुद सेहतमंद रहने के लिए अपने पेट को हराम गज़ा से बचाना होगा, अपनी आंख को हराम मनाजिर से बचाना होगा, अपने कान को हराम गानों से बचाना होगा। उसी रोटी के टुकड़े से बदन में खून बनता है, 80 कतरा खून से मनी का कतरा तैयार होता है। उस
मनी के कतरे से बच्चे की पैदाइश होती है, अगर हमने हराम पेट में डालता रहा, उसी हराम लुकमे से ब्लड बना, उसी ब्लड से नुत्फा बना, उसी नुत्फे से बच्चा पैदा हुआ, बच्चों की तबीयत बीमार होगी, बच्चों का दिल बीमार होगा, बच्चों की सोच कमजोर होगी, वो कभी सेहतमंद कभी मजहबी बच्चा कभी नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि ब्लड रंग लाता है। 100 साल पहले दादा में कैंसर था, वो कैंसर औलाद में आता है। 100 साल पहले किसी के पांव के फटने की बीमारी किसी खानदान में थी, 100 साल के बाद उसके खानदान में देखी जाती है। 100 साल पहले किसी के सर में कोई दाग था, आने वाली नस्लों में भी वो दाग समझ में आता है। ये बीमारी मुंतकिल होती है और नस्ल दर नस्ल, उसी तरह अखलाक भी मुंतकिल होता है, अमाल भी मुंतकिल होते हैं, तकवा भी मुंतकिल होता है, बेहयाई मुंतकिल होती है। किसी के खानदान में शराबी ज्यादा रहे, आने वाली नस्लें महाशराबी हो जाती है। किसी के खानदान में साहब झूठे ज्यादा रहे, उनके बच्चों में कुछ न कुछ झूठ की झलक मौजूद होती है। अगर पहले बाप आबा अजदाद नेक रहे, मुत्तकी रहे, अल्लाह से डरने वाले रहे, उनकी नस्लों में भी तकवा की कैफियत देखी जाती है। कुरान शरीफ ने कहा वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों के बाप नेक थे। उस नेकी का सिला उस बच्चे को यह मिला कि जिस दीवार के साए में खजाना छुपा था, जनाब खिज़्र ने वो दीवार सीधी कर दी ताकि दीवार टूटने के बाद खजाना खुल जाता और दुनिया वाले उस खजाने को लूट ले जाते, मगर वो बच्चा दोनों छोटा था, इसलिए कुदरत ने जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम के जरिया उस दीवार को सीधी कर दी ताकि वो खजाना सेफ रहे, दूसरों के हाथ न लगे। और ये दोनों मिस्कीन बच्चे जो नेक लोगों की औलाद थी, और ये खजाना जवान होने के बाद इनको लग जाए, क्योंकि इनके बाप दादा का वो खजाना है, उसकी हिफाजत अल्लाह ने जनाब खिज़्र के जरिया करवा दी। और कुरान कहता है वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों बच्चों के आबा और अजदाद नेक थे, उसी नेकी का सिला औलाद को ये मिला के अल्लाह के वलियों के जरिए उसके खजाने की हिफाजत की जा रही है। वकाना अबूहुमा सालिहा, माँ बाप अगर सालेह रहे, उसका हिस्सा, उसका फैज़ बच्चों को मिलता है, उसका फैज़ आने वाली नस्लों को मिलता है, उसकी बरकतें आने वाली नस्लों को मिलती है। इसलिए कुदरत के कानून के खिलाफ दुनिया में कोई काम नहीं होता। हमारी सोच छोटी है, हमारा दिल छोटा है, हमारा इल्म महदूद है, मगर वही बात सच्ची है जो अल्लाह ने कही, वही बात हक है जो अल्लाह के नेगेटिव ही काम करते हैं। अगर इन नेगेटिव सोचने वालों में कोई अच्छा सोचता है तो उस आदमी की इज्जत करनी चाहिए, और अच्छा कोई करता है तो उसके काम को सराहना चाहिए। खेल तमाशे पे लोगों की तवज्जो बहुत ज्यादा है, नाच गाने की तरफ बड़ा ध्यान है लोगों का, लेकिन जलसा जुलूस की तरफ लोगों का रुझान कम। अब अगर कोई बंदा अपना पैसा खर्च करके, लाइटिंग करके, पंडाल सजा के, आपके बैठने का अच्छा इंतजाम करके अगर 2-4 घंटे की जन्नती महफिल मुनक़िद कर रहा है तो उसकी हौसला शिकनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। जरा आप लोग भी बैठे हैं तो कुछ जबरदस्त नेकी मिल जाए, कान तो सुन ही रहा है जो कुछ बोला जा रहा है, जबान भी अल्लाह का जिक्र अगर करे तो क्या कहना, दोनों नेकी मिल जाएगी, कान वाली नेकी भी और जबान वाली नेकी भी। एक बार जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। हाँ बिल्कुल बोलते रहें सुभान अल्लाह, बोलते रहें अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उससे होगा क्या कि जबान पे जब अल्लाह का जिक्र जारी होगा तो उसकी बरकत से जबान पे गंदी बातें नहीं आएंगी। हाँ, उसका फायदा यह होगा कि आपको जो और हम लोगों को जो आदत लगी हुई है गुटखा खाने की, ये आदत भी सुभान अल्लाह की बरकत से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सुभान अल्लाह। चूंकि अभी गुटखा खाने की ऐसी बीमारी लग गई है आदमी को कि साहब कलमा कैसे पढ़ेगा मरते वक्त, अगर उसकी रूह कब्ज होने का टाइम आ गया और जबान पे गुटखा है, थूक से मुंह भरा हुआ, मलिकुल मौत उसको मोहलत ही नहीं देगा कि तुम थूक फेंको और कलमा पढ़ो।
इतनी मोहलत भी नहीं देगा तो वो तो बेचारा ऐसे ही थूक भरे मुंह लेके मर जाएगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे, कि खेत में, खलियान में, ट्रेन में, फ्लाइट में, बाइक पे, जहां भी मलकुल मौत को आना है आ जाए, वो जिस वक्त उसको आना है आ जाए, ताकि जबान इधर खुली रहे। जहां देखा कि मलकुल मौत आया, अब रूह कब्ज करने वाला है, फौरन जबान पे पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा जोर से बड़ी क्या पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आखिरी बोली इस मुंह पे अगर ये कलमा रहा तो आया है हदीस में, दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। आखिरी बोली कलमा, और ये अपनी मेहनत से नहीं हो सकता है। सारा काम दुनिया का प्रैक्टिस और मश्क करने से होता है, प्रैक्टिस से होता है। कोई आदमी आप बोले कि वो माइक पे आकर के हमारे सामने आधा घंटा खिताब कर दे, तो ऐसा नहीं होता है कि प्रैक्टिस नहीं किया हो और आके खड़ा होके बोल दे, ऐसा नहीं होता। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वरना बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं और जब पब्लिक के बीच में माइक लेके खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो गूंगा हो जाता है, बोली ही नहीं निकलती है उनकी। तो और बहुत सारे लोगों को पूरा कुरान याद होता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि नमाज में हाफिज हो या गैर हाफिज, वो सब लिमिटेड सूरत की तिलावत करते हैं। ऐसा नहीं कि हाफिज जी इमाम हैं तो 30 दिन में कभी कोई दूसरी सूरत का रिपीटेशन नहीं करेंगे, पूरा कुरान इनको याद है। आज मगरिब में ये इस सूरत की तिलावत की, इशा में वो, फजर में वो, जोहर असर में क्या पढ़ा हो तो आप नहीं सुनते हैं, मगर फजर में तो आप सुनते हैं, मगरिब में और इशा में सुनते हैं। तो हाफिज है, पूरा कुरान याद है, 6666 आयतें याद हैं। वो तो चाहेगा कि साल भर में भी दूसरी आयत की रिपीटेशन ना हो तो भी चलेगा, इतनी सूरतें उनको याद हैं। लेकिन जहां 3 दिन नमाज पढ़िएगा उस हाफिज के पीछे, आपको पता चल जाएगा कि मौलाना साहब भी लक़द कान लकुम रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, और जो हाफिज पूरा कुरान पढ़ता है वो भी लक़द कान लकुम रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम पढ़ रहे हैं। और मौलाना साहब वो भी या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह पढ़ रहे हैं, और जो पूरा कुरान रटे हुआ है वो भी या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मअस साबिरीन पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? अगर 3 दिन आपने नमाज पढ़ी तो आपको पता चल जाएगा कि हाफिज जी भी वो साहब हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब व शहादा पढ़ रहे हैं, और मौलाना साहब भी वही पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये निकला कि तरावीह में पूरा कुरान सुना देना और है, और हर नमाज में अलग अलग जगहों से तिलावत नहीं कर सकता है बंदा, चूंकि उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए मश्क चाहिए। अब चूंकि इन्हीं 2-4-10 सूरतों और आयतों पे मश्क होती है, पढ़ने के जमाने से वो सुनते रहते हैं, इसीलिए उनको सुनाते हैं। इससे हट के वो अगर दूसरी जगह से पढ़ने लगे तो भूल जाएंगे, वो भूलने के डर से वो नहीं पढ़ते हैं। हाँ, मेहराब में तरावी में चूंकि डेली उसको पढ़ना है और शाम में उसको 3 पारे सुना देना है और उसी एक लहजे में सुना देना, वो तो आसान है। मतलब ये निकला कि प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आपने जिंदगी भर झूठ की प्रैक्टिस किया, आपने जिंदगी भर गीबत की प्रैक्टिस किया, अगर आपने जिंदगी भर दूसरों की बुराई की पोटली लेके बैठ गए हैं, अगर आपने जिंदगी भर अच्छा नहीं सोचा है, हर अच्छे में कुछ न कुछ ऐब निकाला है, मस्जिद में बैठ के इमाम साहब की बुराई, मस्जिद से बाहर निकल करके इमाम साहब की बुराई, खानकाह में बैठकर दूसरे पीर की बुराई, जलसा में बैठकर दूसरे मौलाना की बुराई, चौक चौराहे दालान पे बैठकर दूसरे मालदारों की बुराई, अगर जबान पे सिर्फ बुरी बात जारी रही और आप ये सोचेंगे कि मरते वक्त मेरी जबान पे कलमा जारी हो जाए, दुरूद जारी हो जाए, तस्बीह के जुमले जारी हो जाए, नहीं होगा ऐसा। इसलिए कि जिंदगी भर जिस चीज की प्रैक्टिस आपने की है
मरते वक्त भी जबान पे वही 3-5 आपकी जबान पे रहेगा। अगर आपने मस्जिद में कलमा पढ़ा है, चौक चौराहे पे कलमा पढ़ा है, बिस्तर पे जाते हुए कलमा पढ़ा है, बिस्तर से सुबह उठते हुए कलमा पढ़ा है, हाथ हैंडल पे है, जबान पे कलमा और दुरूद जारी है, अगर आपने जिक्र और दुरूद की प्रैक्टिस की है, जिंदगी में खूब पढ़ा है, मरते वक्त खेत में रहेंगे, वहां कोई कलमा की तलकीन करने वाला नहीं रहेगा, मगर जिस रब का आपने जिक्र किया है उस रब का फरिश्ता आपकी जबान पे कलमा जारी फरमा देगा और आपकी रूह परवाज़ हो जाएगी। और जहां आखिरी बोली ला इलाहा इल्लल्लाह, दखलल जन्नह, जन्नत में दाखिल हो गया। क्योंकि मरना तो है सबको, ऐसा नहीं कि हम लोग सब जिंदा रहेंगे, मौलाना रहें कि आप रहें, सबको मरना ही है। मौलाना लोग भी बहुत ज्यादा मर रहे हैं आजकल। कारी रजीउल्लाह साहब मर गए और गुलाम मोहुद्दीन सुबहानी साहब जबरदस्त खतीब थे इंडिया के, वो मर गए। बचपन में मैंने सुना था कि मौलाना एजाज कामटी बहुत अच्छे आलिम, बहुत अच्छे शायर थे, वो बंबई में तकरीर करते करते मर गए। बहुत सारे लोग हैं हमारे इलाके के, बहुत बड़े आलिम मौलाना मुस्लिम साहब थे, वो तकरीर करने के लिए गए, तकरीर करने के बाद चक्कर आया, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, रूम में गए, वहीं मर गए। कलकत्ता में एक बहुत बड़े आलिम मौलाना कामिल सहसरामी, सहसराम के जबरदस्त आलिम, वो तकरीर करने गए, तकरीर करके हुजरे में गए और फौरी मीठी चीज कुछ खा ली, प्रेशर आया, वहीं ढेर हो गए। इस तरीके से मौलाना लोगों की कहानी मैंने आपको बता दी। जफर जलालपुरी वो अपने घर से निकल रहे थे जलसे में जाने के लिए कि नात पढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे और घर आएंगे, मजे से रहेंगे। ऊपर से नीचे उतर रहे थे, पांव फिसला, गिरे, वहीं मर गए। तो मौलाना लोग भी मर रहे हैं, शायर लोग भी, हुनर कलाम भी, जिसका एक सिक्का चलता था, एक दौर था बड़ा जबरदस्त, वो बुलबुल कहलाता था, लंबी सांस उसकी, और साफ किस किस तरह की आवाज वो निकालता था, सीटी की तरह खींच रहा है, फिर वहां फौरन आवाज चेंज किया। वो कलाकारी बहुत कम नाथ खानों में, आप लोगों को याद होगा कैसे खींच रहे, फिर वहां टोन बदल दिया, और आजकल ऐसा नहीं मिलता है। मगर क्या हुआ, उनको बिल्कुल जवानी ही में, ऐसा नहीं कि 80 साल के बूढ़ा हुए तो मर गए, जवानी ही में चल दी। ये तो शायर और मौलवी की कहानी, ताकि आप लोग ये ना बोलें कि खाली हमको कह रहे हैं कि आप मर जाओगे, शायर बुखारी नहीं मरेंगे, ये लोग सब मरेंगे और सब मर रहे हैं। लेकिन आम लोग भी मर रहे हैं, बहुत बड़ी तेजी से मर रहे हैं। अभी कल की रात जहां मैं था जलसे में, कल की रात फैजाबाद से के आगे, अयोध्या कैंट से आगे, हुजूर कायद मिल्लत अल्लामा अज़्ज़त रज़ा खां मद्दज़ुल आली वो भी थे, असद इकबाल भी थे, और रफीक बम्बई वाले भी थे। बड़े बड़े 2-3 दिन से हम लोग साथ ही में थे, उसी फैजाबाद, रदौली और उतरौला इलाके में थे। कल जिस गांव में थे, बताया कि हजरत 3 लड़का जो वॉलेंटियर था जलसे का, वो तीनों अचानक स्पॉट डेथ हो गया उसका। जा रहा था रास्ते में और साहब एक्सीडेंट किया, स्पॉट डेथ हो गया। कहा जो चहल पहल, जो रौनक गांव में होनी चाहिए वो आज नहीं देख रहे हैं, इसलिए कि सारा गांव उस जवान मौत के सदमे से दो चार। अब परसों के 3 दिन पहले मैं बदायूं जिला में था, बरेली शरीफ से आगे, महबूब ने कही, इसलिए अल्लाह ने कहा मेरे महबूब को देख, तेरी सोच छोटी है, तेरी फिक्र छोटी है, मेरा महबूब बड़ा है, मेरे महबूब की बात बड़ी है, मेरे महबूब की जिंदगी लाजवाब है। तू महबूब की जिंदगी को देख, उनका चेहरा देख, उनकी जिंदगी पढ़, उनकी सीरत पढ़, उनके जीने के अहवाल देख, उनकी शादी ब्याह का तौर तरीका देख, उनकी तालीमात को देख, उनको अपने लिए मार्गदर्शक बना, अपने लिए मॉडल बना, अपने लिए आइडियल बना। कैसे जीना है मुस्तफा को देख ले, कैसे शादी ब्याह करनी है मुस्तफा को देख ले, कैसे बच्चा पैदा करना है मुस्तफा को देख ले, कैसे जिहाद करना है मुस्तफा को देख ले, कैसे लंबा सजदा करना है मुस्तफा को देख ले, कैसे बच्चों के कान में आजान देनी है मुस्तफा को देख ले, कैसे मुर्दों को नहलाना, दफनाना और कब्र में पहुंचाना है मुस्तफा को देख ले। फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक वो तमाम तरीके खोल खोल कर मेरे महबूब ने बता दिए हैं। इसलिए तेरे लिए
महबूब की सीरत में आईना है, महबूब की जिंदगी तेरे लिए मॉडल है, बेहतरीन उसवाए हसना है। दूसरों को देखेगा तो पागल हो जाएगा, मुस्तफा को देखेगा तो आखिरत की नेमत बाद में मिलेगी, दुनिया भी सवरती चली जाएगी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला कर हुजूर को पढ़ना, ये हमारी जिंदगी का तूर इम्तियाज था। कैसे नहीं दिल उजड़ गया, दिमाग उजड़ गया, शक्ल सूरत उजड़ गई, नतीजे में घर उजड़ गया, सुकून उजड़ गया, औलाद उजड़ गई, बीवियां उजड़ गई। मजबूरी है कि वह मेरे साथ रह रही, दिल से नहीं रहती। मेरी मजबूरी है कि मैं बच्चों का मुंह देख के उनके साथ रह रहा हूं, दिल से नहीं रह रहा हूं, चूंकि दिल को राहत अखलाक से मिलती है, दिल को राहत खिदमत से मिलती है, दिल को राहत दिल से मिलती है। दिल ही रहे तब न राहत मिलेगी। यहाँ तो दिल उजड़ चुका है, यहाँ तो दिल मर चुका है, क्या दिल को दिल से राहत मिलेगी? सब मजबूरी में काम चला रहा है। औलाद है तो कहाँ फेंक दें, बीवी है तो कहाँ छोड़ दें, शौहर है तो कहाँ छोड़ दें, मजबूरी में काम चलाया जा रहा है। अब जरा देखिए कुदरत का कानून दुनिया में कैसे काम करता है। मदीने तैयबा की सरजमीन, एक जवान की शादी हो रही है, शादी के चंद दिन के बाद आवाज आई इस तरह से, इस्लाम बचाओ, इस्लाम बचाओ। पहले औरतें पैदा करती थी बच्चों को ताकि मेरा बच्चा जवान हो, इस्लाम के काम आ जाए। आज भी अरब की खवातीन दूसरी जगहों की खवातीन के मुकाबले में ज्यादा पुख्ता और ज्यादा हेल्दी और ज्यादा इस्लामी मजाज रखती है, खास करके फिलिस्तीन की औरतें। हमारी औरतों को तकलीफ हो तो अब गांव छोड़ के शहर चले, शहर में तकलीफ हो तो शहर छोड़ के दूसरे नगर में चले। यहाँ तकलीफ हो, यहाँ रहने का मतलब है कि बच्चा कंगाल हो जाएगा, तो फिर वो उस शहर को छोड़ के भाग जाने का मशवरा देती। शौहर माने न माने मशवरा वो देती। हमारी माँ बहन बेटियां तकलीफ हो, दंगे का माहौल हो तो शहर छोड़ने का मशवरा देती है। मगर अरब की मिट्टी, फिलिस्तीन की मिट्टी से बनी हुई वो माँ का जो जिस्म है, वो औरतें 70 साल से बम की तकलीफ बर्दाश्त कर रही है। ये यहूदी 1948 के बाद गासिबाना कब्जा फिलिस्तीन की जमीन पे किया, उस जमीन को कैप्चर किया और धीरे धीरे अपना पांव फैलाते हुए मुसलमानों की जमीन पे कब्जा करते करते बस्तियां बसा बसा कर दुनिया के कोने कोने से यहूदियों को बुला के एक ग्रेटर इस्राइल का ख्वाब देखने लगा। उसी पैटर्न पे काम शुरू किया। बम तो 70 साल से गिर रहे, बच्चे शहीद हो रहे, लाखों फिलिस्तीनी मुसलमान शहीद हो गए, मगर आज तक किसी फिलिस्तीन की माओ ने यह मशवरा नहीं दिया कि फिलिस्तीन में पैदा होने का मतलब शहादत, बच्चों को गंवाना। इसलिए चलो यहाँ से जॉर्डन चलते हैं, चलो मिस्र चलते हैं, चलो यहाँ से निकल के लेबनान चलते हैं, चलो यहाँ से निकल के उर्दू चलते हैं। नहीं, बल्कि वहां की माएं अपने बच्चों को शहीद होता हुआ देखने के बावजूद ये मशवरा नहीं देते हैं कि नबियों की जमीन छोड़ के चलो, इमामुल अंबिया की इमामत की जमीन छोड़ के चलो, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जमीन छोड़ के चलो, जहां सैकड़ों अंबिया किराम के मज़ारात हैं, ये बरकतों की जमीन छोड़ के चलो। वो कहते हैं रहना यही है, मरना तो है ही। उर्दून जाओगे तो भी मौत जाएगी, जॉर्डन जाओगे तो भी मौत साथ रहेगी, मिस्र जाओगे तो भी मौत साथ रहेगी। जब मरना ही है तो आला किस्म की मौत है, शहादत की मौत। वह मौत जो रब के नाम पे आ जाए, वह मौत जो क़िबले अव्वल के लिए आ जाए, वह मौत जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए आ जाए। इसलिए फिलिस्तीन नहीं छोड़ना है, यहीं रहना है। बच्चे शहीद होते रहेंगे, उसी में कोई आने वाली नस्लों में कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा, कोई सलाहुद्दीन पैदा हुआ तो फिलिस्तीन आजाद भी होगा, क़िबले अव्वल को गैरों की गिरफ्त से आजादी भी मिलेगी। इसी आस में 70 साल गुजर गए, मगर जमीन को नहीं छोड़ा। आज उनकी कुर्बानी रंग ला रही है और वह वक्त देखने को आ रहा है, आने वाले चंद सालों के बाद वह रहमत इलाही का नुज़ूल होने वाला है। यहूदी नाम का कोई काफिर दुनिया में नहीं रहेगा और इस्राइल नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं रहेगा। मुस्तफा की बशारत के दिन करीब आ गए। हुजूर ने फरमाया था कोई कच्चा घर पक्का घर नहीं बचेगा, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। यहाँ तक कि पूरी दुनिया के हर घर में इस्लाम पहुंचेगा। यहूदी भागकर किसी दरख्त की आड़ में छुपेगा, दरख्त बोलेगा यहूदी मेरे पीछे है, मुसलमान मुजाहिद उसे कत्ल करेगा या फिर वो कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा। इस तरह पूरी दुनिया में एक मजहब इस्लाम होगा और एक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा।
इसी आस में वहां की औरतें जी रही है। आज नहीं तो कल जरूर कोई ना कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म लेगा। मदीने का वो मर्द शादी के बाद इस्लाम ने आवाज दी, इस्लाम बचाओ, निकल गए सरहद पे जिहाद करने के लिए। कल जाएंगे, परसों जाएंगे, अगले साल लौटेंगे। नई नई शादी हुई, चंद ही दिन बीवी के साथ रहे और बीवी मदीने में रह रही है। हमारी बहन बेटियां भी रहती हैं, गौर से सुन ले। देखना, ताकना, झांकना है। चचेरा भाई, मेरा भाई, चुफेरा भाई, ड्राइवर वाला, उसको देखना है।